जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन ट्रिविया और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही साथ इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं, तो इससे जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ कर अपने लाइफ को जरूर इस साल सफल बनाइए। तो चलिए फिर से आपका 10 क्वेश्चन के मैराथन में आपका स्वागत है। तो चलिए फिर से हम आपके लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 13 लेके आए। इस प्रैक्टिस सेट में हम फार्माकोलॉजी के टोटल 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ ही एक क्वेश्चन अलग से प्रोवाइड करेंगे जिसका आंसर आपको देना है। ठीक, तो आज दिख रहा होगा प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड कराए थे जो पिछले वाले वीडियो में, जिसमें बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने इसका आंसर दिया था। तो उन सभी जूनियर डॉक्टर को मेरे दिल से थैंक्स। तो चलिए फिर से जुड़ जाइए सब और चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो आज आपके सामने है प्रैक्टिस सेट 13 का फर्स्ट क्वेश्चन 21। लिखा, निम्न में से कौन सी नारकोटिक दवा है? विच ऑन इज नारकोटिक ड्रग? नारकोटिक ड्रग के बारे में पूछा है। तो नारकोटिक ड्रग होता है ओपियोइड पेन रिलीवर। क्या होता है? ओपियोइड क्लास का होता है, पेन रिलीवर ड्रग होता है। ठीक, पेन को क्या करता है? जो रिलीव करता है। तो इस ड्रग का यूज कौन चीज के केस में किया जाता है? इस ड्रग का यूज किया जाता है सीवियर पेन के केस में, जहाँ नॉर्मल पेन किलर यूज नहीं किया जा, मतलब यूज करने के बाद भी काम नहीं करता है, तो वहाँ क्या यूज किया जाता है? ओपियोइड, यानी यही नारकोटिक ड्रग यूज किया जाता है। ठीक, तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा पहला ऑप्शन है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या होता है? ये एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक दोनों होता है। ठीक, तो इसका छोटे मोटे दर्द और बुखार के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। ठीक, उसके बाद है पेंटोपाराजोल। पेंटोपाराजोल क्या होता है? एंटा एसिड होता है। क्या होता है? एंटा एसिड होता है, जिसका एसिडिटी के कंडीशन में यूज किया जाता है। कौन चीज़ के कंडीशन में? एसिडिटी के कंडीशन में यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है कोडिन। कोडिन क्या है? ये सीवियर पेन में यूज किया जाता है और ओपियोइड क्लास का पेन किलर होता है, तो ये सही है बिल्कुल। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है इमसेट। इमसेट का क्या होता है? इमसेट जो होता है एक ये एंटीमेटिक ड्रग होता है। क्या होता है? एंटीमेटिक ड्रग होता है, जिसका वोमिटिंग के केस में यूज किया जाता है, वोमिटिंग को रोकने के लिए। ठीक, तो आपका यहाँ ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और ऊपर वाले ऑप्शन दोनों गलत हो जाएंगे। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 122। लिखा, विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग इज बैक्टीरियोस्टेटिक्स? बैक्टीरियोस्टेटिक का बात कर रहा है, यानी निम्न में से कौन सी दवा बैक्टीरियोस्टेटिक है? तो बैक्टीरियोस्टेटिक कौन सी दवा होती है? बैक्टीरियोस्टेटिक वो दवा होती है जो बैक्टीरिया को क्या करता है? बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या करता है? रिटार्ड कर देता है। ग्रोथ को क्या करता है? रोक देता है। वही क्या करता है? उसी को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोस्टेटिक कहते हैं। ठीक, विभिन्न तरीके से बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक सकता है, रिटार्ड कर सकता है। यह बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को बाधित करके रोक के क्या कर सकता है? बैक्टीरिया ग्रोथ को कंट्रोल कर सकता है। ठीक, और फोलिक एसिड के सिंथेसिस को रोक के क्या कर सकता है? बैक्टीरिया के ग्रोथ को कंट्रोल कर सकता है। ठीक, तो ये आपके तीनों जो ऑप्शन है, तीनों के तीनों, ये तीनों ऑप्शन क्या है? एंटीबायोटिक का है। क्या है? एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक कैटेगरी में आता है। ठीक, एंटीबायोटिक कैटेगरी के अंदर आता है सल्फोनामाइड ग्रुप के ड्रग्स हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया और क्लोरामफेनिकोल हो गया। ये सारे एंटीबायोटिक कैटेगरी का आते हैं, यानी बैक्टीरिया को ग्रोथ को रिटार्ड करने वाले ड्रग्स हैं। ठीक, और दूसरा टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्या करता है? सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, जिसके कारण क्या करता है? बैक्टीरिया ग्रोथ कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद है सल्फ्यूनामाइड। सल्फ्यूनामाइड ग्रुप के ड्रग थी, ये फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोक देता है, जिसके कारण बैक्टीरिया ग्रोथ रुक जाता है। तो ये तीनों के तीनों ड्रग आपका सही है, बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग है जो बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है, रोकता है। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 123। लिखा, विच टाइप ऑफ इंसुलिन कैन बी गिवन इन इमरजेंसी कंडीशन? यानी इमरजेंसी कंडीशन का बात कर रहा है, आपातकालीन स्थिति में किस प्रकार का इंसुलिन आईवी दिया जा सकता है? आईवी के थ्रू कौन सा इंसुलिन दिया जाता है? तो इमरजेंसी कंडीशन में जो आईवी के थ्रू दिया जाता है इंजेक्शन, वो दिया जाता है रेगुलर इंसुलिन। कौन सा दिया जाता है? रेगुलर इंसुलिन दिया जाता है आईवी के थ्रू आपातकालीन स्थिति में, क्योंकि ये फास्ट वर्क करता है। ठीक,
तो इसको आईवी के थ्रू देना भी सही रहता है और आईवी के थ्रू इसको दिया भी जाता है, ठीक। और ये अपना काम जो है आधा घंटा के अंदर, आधा घंटे से 1 घंटा के अंदर अपना वर्क दिखा देता है, ठीक। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है हीमोलिंट इंसुलिन। हीमोलिंट इंसुलिन जो होता है ये क्या होता है, ये अपना काम बहुत स्लो दिखाता है, ठीक। इसलिए इसका उपयोग आपातकालीन स्थिति में नहीं करते, ठीक। उसके बाद हीमोलिट इंसुलिन। हीमोलिट इंसुलिन फास्ट वर्क करता है, लेकिन इसको क्या किया, आईवी के थ्रू नहीं दिया जा सकता है, ठीक। आईवी के थ्रू दिया जाता है रेगुलर इंसुलिन को, ठीक। उसके बाद इंसुलिन सेमिलेंट। सेमिलेंट मॉडरेट कंडीशन में काम वर्क करता है, मिडिल वर्क करता है मध्यम गति से, ठीक। तो इसको भी इमरजेंसी कंडीशन में दिया जाता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हीमोलिन रेगुलर इंसुलिन, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने 124 में लिखा है विच रूट इन इंसुलिन गिवन। इंसुलिन किस मार्ग से दिया जा सकता है। इंसुलिन जो दिया जाता है वो किस मार्ग से दिया जाता है। तो पहले वो जान लेते हैं कि इंसुलिन को जो होता है ना, ये बिल्कुल ओरल रूट से नहीं दिया जाता, क्योंकि ओरल रूट से देने के बाद क्या हो जाता है, ये डाइजेस्ट हो जाता है। इंसुलिन जो होता है क्या होता है, इंसुलिन होता है प्रोटीनस हार्मोन होता है। क्या होता है, प्रोटीनस हार्मोन होता है। और प्रोटीन जो होता है माउथ के द्वारा लेने से, ओरल रूट से लेने से क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये वर्क ही नहीं कर पाएगा डाइजेस्ट हो जाने के बाद, ठीक। तो इसलिए ओरल रूट से नहीं दिया जाता, तो ओरल रूट क्या हो जाएगा, इसका रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है इंसुलिन को, बिल्कुल स्किन में दिया जाता है, स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस में दिया जाता है, ठीक। सबक्यूटेनियस में दिया जाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद अगला ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर भी इंसुलिन नहीं दिया जाता, ये भी गलत है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर सबक्यूटेनियस रूट, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है 125। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का बात कर रहा है, यानी हिंदी में लिखा निम्न में से कौन सा द्रव हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जिस सॉल्यूशन का जो होता है कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड के सॉल्यूशन से, बॉडी फ्लूइड जो होता है, बॉडी फ्लूइड से जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक। और यानी इस सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट की मात्रा जो होता है वो अधिक होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, बॉडी फ्लूइड से ज़्यादा इसमें सॉल्यूट की मात्रा होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 5% डेक्सट्रोज इन NS, ये भी क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है। और 5% डेक्सट्रोज इन 1/2 NS, ये भी क्या है, हाइपरटोनिक होता है। 5% डेक्सट्रोज इन RL में भी ये क्या होता है, ये भी हाइपरटोनिक होता है। तो इसका ऑल ऑफ दिस ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उससे पहले आप लोग नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे, ठीक। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 126 लिखा है इसमें पुटिंग ए ड्रग इन लिक्विड फ्रॉम इनटू ए बॉडी कैविटी और बॉडी ओरिफिस इज नॉन एज, यानी किसी दवा को तरल के रूप में शारीरिक गुहा या छिद्र से डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स बोला जाता है। कि बॉडी जो होता है, बॉडी ड्रग के प्रति कैसा वर्क करता है, ड्रग के खिलाफ क्या वर्क करता है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, ठीक। तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक। और फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि ड्रग्स जो है बॉडी के पर क्या वर्क, कैसा प्रभाव डालता है, क्या दिखाता है, कैसे काम करता है बॉडी के में। तो इसी सब को हम फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक। तो आपका यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस आधार पर आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अदर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में इनहेलेशन, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद सी में है फार्माकोडायनेमिक्स, तो ये तो रॉन्ग है, ठीक। इसमें ड्रग्स बॉडी पर कैसे वर्क करता है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। और डी में पढ़ते है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया में हम पढ़ते हैं ड्रग्स जो होता है कैसे निर्माण होता है, इसका क्या साइड इफेक्ट होता है, और क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, ये सब के बारे में इसमें जानते हैं, ठीक। ये सारे पढ़ते हैं फार्माकोपिया में, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी ही सही है, ठीक।
इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 127। लिखा नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय विच रूट, यानी नाइट्रोग्लिसरीन किस मार्ग से दी जाती है। तो नाइट्रोग्लिसरीन किस मार्ग से दी जाती है, ये दिया जाता है सबलिंगुअल रूट से, यानी जीभ के नीचे रख के इसको क्या किया जाता है, चूसा जाता है। ठीक, तो सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है। ठीक, ज़्यादा इफेक्ट करता है सबलिंगुअल रूट से, तो इसलिए इसको दिया जाता है सबलिंगुअल रूट से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा होगा, सबलिंगुअल रूट। ठीक, और यहाँ से ये क्या होता है, फास्ट जो अब्जॉर्ब होता है ब्लड में फास्ट इसका अब्जॉर्ब होता है, जल्दी से ब्लड में पहुँच जाता है। ठीक, और वहाँ से क्या हो जाता है, अब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, फास्ट वर्क करता है। क्या करता है, फास्ट वर्क करता है। ठीक, तो इसीलिए इसको दिया जाता है सबलिंगुअल रूट के द्वारा। ठीक, तो और अदर ऑप्शन जो है, अदर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा, इनहेलेशन गलत हो जाएगा। उसके बाद पेरेंटल रूट ये भी गलत है। उसके बाद यानी त्वचा पर मिलाने की प्रक्रिया है मालिश के द्वारा, तो ये भी आपका गलत है। ठीक, और नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है, नाइट्रोग्लिसरीन ये विस्फोटक लिक्विड भी होता है। क्या होता है, विस्फोटक लिक्विड भी होता है, विस्फोटक लिक्विड भी होता है। ठीक, तो इसलिए थोड़ा ये क्या है, खतरनाक भी है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबलिंगुअल रूट, क्योंकि यहाँ से लेने से ये क्या होता है, फास्टली वर्क करता है और सही भी रहता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 128 में लिखा है एन एजेंट यूज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द ब्लड इज, यानी रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए किसका उपयोग होता है। तो किसका उपयोग होता है, उपयोग होता है हीमेटिक्स का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, हीमेटिक्स। हीमेटिक्स में क्या होता है, ये जो होता है आयरन और विटामिन, ये आयरन और विटामिन दोनों का क्या होता है, सप्लीमेंट होता है। क्या होता है, सप्लीमेंट होता है। और आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन जो होता है किससे बना होता है, आयरन और विटामिन से बना होता है, इसमें आयरन मौजूद होता है। ठीक, तो आपके लिए राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, हीमेटिक्स होगा, क्योंकि इसमें आयरन और विटामिन दोनों मौजूद होता है, तो ये हीमोग्लोबिन अच्छा से बनाएगा। ठीक, निर्माण करेगा, ब्लड कंटेंट को बढ़ा देगा। ठीक, तो राइट आंसर यही ठीक है। ठीक, उसके बाद बी में लिखा हीमोस्टेटिक्स जो होता है, क्या करता है, प्लेटलेट को ग्रुपिंग करता है। क्या करता है, ग्रुपिंग को एक साथ बांधने का काम करता है, और वहाँ क्या करता है, क्लॉटिंग का काम करता है। क्लॉटिंग कराने में ये ज़्यादा रोल निभाता है। ठीक, तो इसका उपयोग क्लॉटिंग के लिए किया जाता है, हीमोस्टेटिक्स का। ठीक, तो ये ऑप्शन यहाँ गलत है। ठीक, उसके बाद ऑक्सीटोसिन जो होता है, ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन यूट्रस के क्या करता है, संकुचन करवाता है। क्या करवाता है, यूट्रस को स्टिमुलेट करवाता है। क्या कराता है, स्टिमुलेट करवाता है। ठीक, ऑक्सीटोसिन। ठीक, तो ये भी ऑप्शन गलत है। उसके बाद तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीमेटिक्स। क्या हो जाएगा, हीमेटिक्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 129 लिखा व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द इंट्रावेनस आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इंट्रावेनस आईवी प्रशासन के लाभ क्या है। तो आईवी देने से क्या लाभ होता है, ये पूछ रहा है। तो आईवी देने से, इंट्रावेनस देने से क्या होता है, इंट्रावेनस जब लगाते हैं तो उस कंडीशन में जो होता है, ये ड्रग इसलिए लगाते हैं क्योंकि इंट्रावेनस क्या करता है, तुरंत ब्लड में पहुंच जाता है, और ब्लड में पहुंचने के बाद कोई ड्रग क्या होगा, फास्ट वर्क करेगा। क्या करेगा, जल्दी से पूरे बॉडी में ट्रांसमिटेड हो जाएगा, तो फास्ट वर्क करेगा, इसलिए ठीक, ये फास्ट वर्क करेगा, रिसेप्टर से बंध के और फास्ट वर्क करेगा। ठीक, फास्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए फास्ट वर्क करता है। ठीक, और इसको आपातकालीन स्थिति में दे सकते हैं, यूजुअल इन इमरजेंसी कंडीशन, तो सही है। उसके बाद बी में लिखा द्रव की बड़ी मात्रा दी जा सकती है, इससे दिया जा सकता है, सीधे आईवी में दिया जा रहा है तो दिया जा सकता है। ठीक, उसके बाद अगला ऑप्शन है, लिखा है दवा की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है, यानी रैपिड ड्रग्स रिस्पॉन्स, तुरंत ही क्या कहता है, रिस्पॉन्स दिखाता है, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ क्या है, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 130 लिखा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सिरिंज, बोला सिरिंज का कौन सा पार्ट नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा सिरिंज का भाग नहीं है। तो ये हम पहले सिरिंज का डायग्राम देख लेते हैं, सिरिंज में कौन कौन सा पार्ट होता है, क्या क्या होता है। तो ये आपको दिख रहा होगा सिरिंज का पार्ट पूरा कौन कौन सा आता है। इसमें क्या होता है, स्टॉपर एंड होता है, प्लंजर होता है,
जिसको पिस्टन भी बोला जाता है, ठीक। ये से पुश करने का काम कराया जाता है, ठीक। उसके बाद ब्रेल होता है जिसमें क्या होता है, दवा को भरा जाता है, ठीक। उसके बाद हब्स होता है, ठीक। और पॉइंटेड पार्ट जो होता है वो निडिल होता है, ठीक। तो ये आपका क्या है, पूरा सिरिंज का डायग्राम है, आपको दिख गया, ठीक। तो अब चलते हैं फिर से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन में लिखा है ब्रेल। ब्रेल जो है आपका क्या है, तो चलिए फिर से हम अपने से डायग्राम बना लेते हैं अपने से। तो ये आपका पिस्टन हो गया, उसके बाद ये क्या है, ब्रेल हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ये निडिल का क्या हो गया, पार्ट हो गया, निडिल बन गया, ठीक। तो यहाँ सभी का आप नाम लिख लेते हैं। ये क्या है, निडिल हो गया, ठीक। इसके बाद यहाँ लिख लेते हैं, ये क्या है, प्लंजर हो गया, आपका क्या हो गया, प्लंजर हो गया, प्लंजर हो गया या पिस्टन हो गया, ठीक। उसके बाद ये क्या हो गया, ब्रेल हो गया, आपका क्या हो गया, ब्रेल हो गया, ब्रेल हो गया, ठीक। तो अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या है, ब्रेल है, ठीक। उसके बाद ये प्लंजर और पिस्टन, ये भी सही है, ठीक। और ऑप्शन सी में है डस्ट, ये बिल्कुल सिरिंज का पार्ट नहीं है, तो ये बिल्कुल क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन यही हो जाएगा, ठीक। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला प्रैक्टिस सेट 13 पे चलते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट 13 का पहला क्वेश्चन है 131, लिखा है द पॉइजन एक्ट वाज पासेड इन, विष अधिनियम कब पारित हुआ था। तो कब पारित हुआ था, ऑप्शन में दिया 1875, दूसरा में 1919, तीसरा में 1940 और चौथा में 1930। तो जो आंसर आपको सही लगेगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों अलग अलग। और यहाँ पे हर एक चीज़ उपलब्ध कराया जाता है, PDF से लेकर हर एक चीज़। तो हमारे साथ जुड़ जाइए और आपको सफल बनाने के लिए हम हर प्रयास करेंगे, ठीक। इसी के साथ हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले 10 क्वेश्चन लेके अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो।